अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर के खास उत्साह है क्योंकि ये 8वीं बार होगा जब एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा और इसके साथ ही साथ राम की पैड़ी और तमाम ऐसे घाट जो अयोध्या की खूबसूरती को बढ़ाते हैं लाखों दियों से जगमगाते हुए नजर आएंगे। इसकी तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या पूरी तरीके से त्रेता युग की अयोध्या बनती नजर आती है और ये तस्वीर जो है वो हर एक घाट हर एक जगह पर दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो लोग अयोध्या आते हैं या जो अयोध्या के रहवासी हैं वो इस पर्व को कैसे मनाते हैं, उनके मन में इस त्योहार को लेकर के क्या उत्साह है, ये तमाम चीज़ें हम आज जानेंगे और बात करेंगे कि कैसे आखिर अयोध्या को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में भी इस उत्सव का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और अयोध्या की तस्वीर भी कैसे बदल रही है। कुछ यहाँ पर यंगस्टर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? स्नेहा त्रिपाठी। स्नेहा, बताइए, अयोध्या का जो दीपोत्सव है अब यहाँ की पहचान बन गया, आपको क्या लगता है? क्या लोग जानने लगे हैं? क्या खास होता है? क्यों लोग इतना एक्साइटेड हैं इस दीपोत्सव के लिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि दीपावली तो वैसे ही सबके लिए बहुत खास होती है और जब उसी में हम लोग कुछ और अच्छे से करते हैं, दिए लगाते हैं, इंजॉय करते हैं, कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं तो वो सबको बहुत अच्छा लगता है। आप भी घर पे तैयारी भी कर रहे हैं, यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, घर पे भी दिवाली की तैयारियाँ चल रही होंगी। हम लोग तो यहाँ रहते हैं और रूम लेकर के हम लोग मतलब मिस करते हैं, घर भी जाएंगे? घर जाएंगे? घर जाएंगे, दिवाली के दिन जाएंगे, घर वाले बहुत बुला रहे हैं। तो कितना, आप बताइए, क्या कैसा नज़ारा पहले कहीं ऐसा देखा है या यहीं ऐसा देखने को मिलता है? यहीं ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे जब से आए हैं। राम मंदिर बनने के बाद पहली दीपावली है। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए। हर बार हम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करते हैं। बहुत खुश हैं हम लोग ये सब इन सब में हिस्सा बन के। बहुत अच्छा लग रहा अब है। तो लोग भी पूछते हैं, अयोध्या में रहती हो, अयोध्या में हो, क्या माहौल होता है? दिवाली तो अब पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है। और इसकी वजह से हम लोगों में, हमारी ज़िंदगियों में बहुत चेंजेस आए हैं। हम तो स्टूडेंट हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं, हम खुद बता सकते हैं, हम खुद इसके गवाह हैं कि हमारे सामने इतना सब कुछ हुआ है, इतना बदलाव हुआ है। पूरी दुनिया आज जान रही है, उसमें हम लोगों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम इसके गवाह हैं कि हम बता सकते हैं पूरी देश भर में कि हाँ, ये सब हुआ है। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आयुष तिवारी है। आयुष, ये बताइए कि अब क्या अयोध्या वो अयोध्या नहीं रही कि छोटी छोटी गलियां होती थी, लोग आने में 2 बार 4 बार सोचते थे? अयोध्या भी बदला है और दीपोत्सव ने कितनी पहचान दिलाई, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो अयोध्या काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है क्योंकि अब हर जगह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। आप कहीं से भी आना चाहते हैं, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन चुका है, रेलवे स्टेशन नया बना है। बाकी दीपोत्सव ने तो पहचान दी है क्योंकि जब हर साल हम लोग नया रिकॉर्ड बनाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड एक नेटवर्क जाता है, तो मैसेज जाता है। तो वही है कि दीपोत्सव के से काफ़ी गर्व होता है कि अयोध्या से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, एक गर्व की अनुभूति भी होती है। गर्व की अनुभूति तो होती है क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स जो अलग जगह पे हैं वो काफ़ी यहाँ पे आना चाहते हैं जब हम लोग, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं, तो वो देख के लगता है कि हम लोग काफ़ी भाग्यशाली हैं कि आज ये मौका मिला है कि हम लोग ऐसा वॉलंटियर्स यहाँ पे वर्क भी कर रहे हैं और अयोध्या में एक जन्म हुआ है हमारा, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और अयोध्या में क्या कुछ बदला? इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? आपको लगता है कि अब यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, यंगस्टर्स के लिए भी है, नए उद्योग आ रहे हैं, कुछ नयापन है? क्या कुछ लगता है यहाँ पर अयोध्या में कुछ प्रोग्रेशन भी हो रहा है? अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑब्वियसली हैं क्योंकि देखिए जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो फिर देखिए एक रिक्शा चालक भी है, तो पहले जब इतने लोग नहीं आते थे तो उनके लिए भी इतना कमाई का स्रोत नहीं था। इससे ज़्यादा आप देखिए, आप अयोध्या में जो मेन रूट है वहाँ पे कितनी ज़्यादा नई सारी दुकानें खुल गई हैं, नए मॉल्स खुल रहे हैं, तो उससे ज़्यादा सबके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का तो अवसर खुल ही रहा है। अच्छा, दीपोत्सव की क्या तैयारी खास तौर पर है वो भी जानेंगे कि दिए बिछ रहे हैं। अच्छा, ये दिए जो हैं आपको क्या लगता है कि क्या रेफरेंस है? केवल जगमगाहट का है कि हम अपने प्रकृति से भी जुड़े हैं? क्योंकि मिट्टी का दिया है, ये चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है या कोई और, इसको आप क्या कैसे देखते हैं? देखिए, दिए तो इसलिए जलाए जाते हैं क्योंकि जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद आए थे तो दिया ही एक हमारी पहचान है जो प्रकाश को भी एक वो करता है कि अपने अंदर का हमें जो अंधकार है उसको हटा के एक प्रकाश की रोशनी जलानी है। तो इसलिए ये जो मिट्टी के दिए जलते हैं वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली और वो सनातन से भी कनेक्ट करते हैं, जो पुराना हमारा इतिहास है कि मिट्टी के ही दिए जलाए जाते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष, आपको क्या लगता है कितनी तैयारी लगती है और कितना प्रयास, कितनी मेहनत? और हाँ, यहाँ तो घर घर दिए जल रहे हैं, आप देख रहे होंगे घर घर में भी लोग किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। जी, जैसा कि मतलब यहाँ पर यूनिवर्सिटी ये सब आयोजन करती है तो मतलब हमारे कॉलेजेस के प्रोफेसर लोग बहुत समय से मतलब इसको मतलब अच्छे तैयार से कर रहे हैं। तैयार कराने में मतलब मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि
फाइन आर्ट्स वाले हो गए, यहाँ पर जो आप घाट नंबर 10 पे देख सकते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा मतलब दिया बनाया गया है, रंगोली टाइप में है, तो वो सब डिज़ाइन बनाने में मतलब फाइन आर्ट्स वाले बहुत हमारी हेल्प करते हैं। अयोध्या में घर घर में भी तैयारी है, घर घर में क्या माहौल दिखता है यहाँ पे? जी, घर घर में यहाँ खुशी का माहौल है, जैसा कि मतलब ये 500 वर्ष बाद मतलब भगवान राम लला अयोध्या में आए हैं, उनका भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है। उसी तरह मतलब त्रेता युग की ये मतलब इस बार दिवाली मनाई जाएगी। वैसे ही लगता है जैसा राम त्रेता युग में आए थे, वैसा ही माहौल अब होने लगा है। हाँ सेम वैसा ही माहौल है, आप देख सकते हैं। और हर घाटों पे 65,000 दिया जलाए जाएंगे हर घाट पे, और पूरा ऑल ओवर 25 लाख दिए रहेंगे। आप देख सकते हैं पूरा विद्युत एकदम लगाया गया है। चलिए, और हाँ। अयोध्या की विकास के बारे में जो कह रहे हैं, अयोध्या में इतना विकास हुआ है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं दुकानों को खुलवाकर और लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ई रिक्शा चलवा रहे हैं, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बस चल रही हैं, हर सुविधाएं दे रही सरकार। अब उसका लाभ ना उठा पाए तो वो जनता की गलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत उत्साह है लोगों में भी, और तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। मैडम कहाँ, अयोध्या से हैं कि बाहर से हैं? एक मिनट, कहाँ से हैं हम आप? प्रतापगढ़ से हाँ? आए। प्रतापगढ़ से हैं। कैसा माहौल, कैसी रौनक है यहाँ पर? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या कहेंगे, कभी देखा इस तरीके का दीपोत्सव? नहीं, कभी नहीं देखा, पहली बार आ रहे हैं हम। अच्छा, तो क्या याद दिला रहे हैं, क्या लग रहा है एकदम त्रेता युग जैसा राम जी का था? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भाई साहब कहाँ से हैं? आप भी? प्रतापगढ़ से। आप प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़। क्या खास है यहाँ पर, मतलब यहाँ क्यों आए? आपको क्या लगा कि दिवाली का घर पे रहते तैयारी करते, सब आज तो धनतेरस भी है, यहाँ आने का मन क्यों किया? सर यहाँ पे जो अट्रैक्शन है, जो दिया वगैरह जला रहे हैं, तो उसको देखने के लिए, यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ पे जो राम की जन्मभूमि है, उसको देखने के लिए आए हैं। अच्छा, तो लगता है यहाँ आकर के एकदम राम नगरी में एकदम राम राम सब तरफ जी नजर जी, आ रहा है। राम राम। क्या कहेंगे दादा, कितना यहाँ पर आनंद है, क्यों, कितनी तैयारी है यहाँ पर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कितनी तैयारी है? बहुत तैयारी हम देख रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है, हम यहाँ आके बहुत खुश हुए और बार बार आने की इच्छा जरूर होगी जी। बिल्कुल, अयोध्या की बात ही कुछ ऐसी कि एक बार अगर कोई यहाँ आ जाता है तो बार बार आने का उसका मन होता है, क्योंकि ये नगरी सिर्फ और सिर्फ राम से ही जुड़ी नहीं है, अध्यात्म का और एक सनातन तौर पर देखें तो उसका एक महत्व तो मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा भी एक नगरी को किस तरीके से बसाया जा सकता है, किस तरीके से वहाँ पर एक 360 डिग्री कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये कहीं ना कहीं अयोध्या ने भी चरितार्थ करके दिखाया है। यहाँ पर जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पर जिस तरीके का नयापन आज नज़र आता है, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। मैडम आप लोग कहाँ से हैं, अयोध्या से बाहर से? नहीं, बाहर से हैं। बाहर से हैं। सिद्धार्थनगर के। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कितनी तैयारी यहाँ पर हम देखें बहुत ज़ोरों से चल रही है, आप क्या कहेंगे, आप क्या दिखा रहा है ये दीपोत्सव, क्या दिखाता है पूरी दुनिया को, हम क्या समझें इससे? इससे समझिए कि राम जी हमारे जो अयोध्या में आए, इसकी सबसे ज़्यादा खुशी है। 500 वर्षों के बाद हमारे यहाँ अयोध्या में पधारे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है हमारे लिए। और यहाँ अयोध्या के घर में तैयारी वैसी चल रही है? हाँ, सेम हर घर में अयोध्या, एकदम अयोध्या की बात ही अलग हो गई। बाकी हर एक जगह पे ऐसे ही चल रही है। लेकिन क्यों पूरे देश में दिवाली बनती है, आप क्या कहना चाहेंगे अयोध्यावासी के तौर पर, क्यों कोई व्यक्ति अयोध्या आए? यहाँ कैसा क्या है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि इसमें राम जी कड़ में बसे हुए हैं, इसकी वजह से ये अयोध्या है। आप क्या कहेंगे? मतलब यहाँ पे आके ना जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती है। यहाँ पे आके मन एकदम खुश हो जाता है कि मतलब इतना सुंदर लगता है सारी चीज़ें कि मतलब खुद को वो चीज़ फील होती है कि दिवाली यहीं पे करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि राम यहाँ स्वयं प्रकट हो गए हों, ऐसा फील होता है जब से ये मंदिर का स्थापना हुई। जैसे हम हिंदू के लिए और इससे बड़ी क्या बात है, बहुत अच्छी लगी है। लगता है कि पूरी दुनिया में आज अयोध्या इसीलिए जानी जा रही है और दीपोत्सव एक बहुत बड़ा उत्सव हो चुका है। जी, बहुत बड़ा हो चुका है। अगर इससे पहले होता नहीं था, मुझे जहाँ तक पता है, मैं 3 साल से यहाँ पे आ रही हूँ दिवाली मनाने, तो इससे पहले होता नहीं था इतना अच्छा। अब बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, हर साल हो रहा है और उससे भी अच्छा हो रहा है। हर एक साल एक नया कुछ करने का, जो एक हर साल कुछ नया डिफरेंट होता है यहाँ पर। और अयोध्या के बारे में जय श्री राम तो है ही है, भगवान से इनसे बड़े क्या। तो पूरी तैयारी है, देखिए बाहर से भी लोग आए हैं, अयोध्या के निवासी यहाँ पर उत्साहित, शुक्रिया। और यहाँ पर आप नज़ारा अगर देखेंगे तो आपको हर तरफ जो है तैयारी पूरी बखूबी नज़र आएगी, मुकम्मल तैयारी हो रही है, क्योंकि विषय ही ऐसा है, भगवान राम का अब जो मंदिर है उसके बनने के बाद ये पहला दीपोत्सव है।
कुछ और वॉलंटियर्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे बात करें। पूरी तैयारी हो गई, आप लोग अपना अपना काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अपना काम करके आ गए हैं हमारे। क्या अब क्या लग रहा है, कल के लिए कितना उत्साह है? कल तो आखिरी दिन है। अभी तो आज तो थकान है, लेकिन कल के लिए हम काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं हम लोग भी। हाँ, और अभी काउंटिंग चल रही है दिया की, बाकी सारा दिया लगना था, काम हो गया है। अच्छा, केवल एक वॉलंटियर के तौर पे काम करते हैं या दिल में कुछ और भी जज्बात, कुछ और भी भावनाएं होती हैं भगवान राम को लेकर अयोध्या को? क्या मतलब मन में क्या संकल्प लेकर के, क्या इच्छा शक्ति के साथ आप ये काम कर रहे हैं? जैसा कि सब जानते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दिवाली है, तो पहली दिवाली जैसे कि अयोध्या वासियों ने पहली बार जब राम जी आए थे तब उस उत्साह के साथ दिया लगाया था, वैसे ही वॉलंटियर्स तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो उस जज्बे से काम करना, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है, तो वो डेली वो थकान रहते हुए भी हमें डेली आना, ये मन के साथ ही हो सकता है। ये फिर एक सेवा का भाव लगता है कि आप राम की सेवा करें। नहीं, श्रद्धा है भगवान राम के, इस वजह से थकान नहीं महसूस होती है। बस इतनी भगवान पे श्रद्धा है, बस इसी वजह से क्या कहते हैं हम लोग मतलब यहाँ पे आ रहे हैं और पूरे जोश से काम कर रहे हैं, बस यही है। हर बार आते हैं, हर बार मौका मिलता है तो लगता है कि आए? सर नहीं, अभी हम लोग को यहाँ पे आने का मौका फर्स्ट टाइम मिला अच्छा, है। पहली बार आए? बस पहली बार हम लोग यहाँ पे राम अब अगली बार भी आना चाहते हैं? जी बिल्कुल आएंगे, अगर मौका मिला हम जरूर आएंगे। हम लोग कॉलेज की तरफ से आए हैं, तो बस ये हम लोग का यहाँ घर में भी पे दिवाली की तैयारी चल रही होगी? ये सर हम लोग मम्मी पापा नहीं कह रहे बेटा घर में कराओ, वहाँ का घाट कॉल आ रहा था कि आ जाओ घर पे, हम लोगों ने कहा कि नहीं। क्या वो लोग भी काफ़ी खुश है, परिवार वाले भी, कि पहली बार अयोध्या में ऐसा राम मंदिर बनने के बाद दिवाली हो रही है और हम वहाँ पे हैं, ये हमारा सौभाग्य, हमारे परिवार का भी सौभाग्य, तो वो खुश है। यहाँ भी दीपोत्सव करने के बाद हम घर जरूर जाएंगे, वहाँ पे भी दिवाली मनाएंगे। घर में क्या तैयारी चल रहा है दिवाली को लेकर? दिवाली की तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पे भी हम लोग टाइम दे रहे हैं। यस सर। खास हो गई इस बार दिवाली? यस सर, इस बार की कुछ ज़्यादा ही खास है। आप क्या कहेंगे, कैसा लगा अयोध्या में और कितनी तैयारी जो देख रहे हैं? रिकॉर्ड की बात है कि यह दिल की बात है? दिल की बात है। वही, जैसे दिल की भी बात है और रिकॉर्ड की भी बात है कि जो हर साल रिकॉर्ड मतलब बढ़ते जा रहा है गिनीज बुक में, तो उससे ये भी है ना कि क्या बोलते हैं, अयोध्या का भी इससे मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे पिछले साल से भी इस साल दिए ज़्यादा लगेंगे, तो वो चीज़ दोनों है कि मतलब वो श्रद्धा भी है और ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी रखना अच्छा बात है। आप क्या कहेंगी, आप क्या सोच के यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? बहुत भगवान राम के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है और भगवान राम में बहुत विश्वास है, उसी को लेके हम जो है इस समय दिया लगा रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ हम लोग इसको 52 अवसर को। घर में क्या रौनक होती है अयोध्या की? घर में मेरे घर वाले बहुत एक्साइटेड हैं, वो लोग मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है मुझे यहाँ भेजने के लिए कि मैं दिया लगाऊं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली मेरी मम्मी कर दिया तो पूरे परिवार ने कर दिया। हाँ, उनको यहाँ पे योगदान देना बहुत अच्छा लग रहा है और उल्टा हमारे यहाँ का जो है नाम देश विदेश में फैल रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो पूरी तैयारी है और पूरी तैयारियां हर तरफ नज़र आ रही है। हम आपको और भी नज़ारा दिखाते हैं जिस तरीके से घाटों में अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बार कवायद है 25 लाख से ज़्यादा जलते हुए दियों का रिकॉर्ड बनाने की। अब इसकी तैयारी कैसी होती है? तैयारी ऐसी होती है कि जो दिए बिछाने का काम है वो अलग अलग घाटों को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इसमें तमाम वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। वो यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स में एक ब्लॉक के अंदर जितने अलग अलग ये बने होते हैं 16x18, 16x20 के ये आकृतियाँ, उनकी जिम्मेदारी होती है और उस हिसाब से ये इसको पूरा तैयार करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। कल के दिन सुबह से इसमें काम शुरू हो जाएगा कि बातियां और तेल लगाने का और उसके बाद में शाम 6 बजे दीपोत्सव का पहला दिया जलने के साथ ही जगमगाते हुए ये दिए तमाम आपको सब तरफ दिखाई देंगे और वो तैयारी आज पूरी होगी और कल इसका पूरा जो स्वरूप है आपको बखूबी दिखाई देगा। और यही कारण है कि केवल एक काम के तौर पे नहीं बल्कि एक भावना है, एक श्रद्धा है और एक महत्वपूर्ण विश्वास है अयोध्या के वासियों का और तमाम उत्तर प्रदेश के उन रहवासियों का जो अपने अपने तौर पे इस दीपोत्सव में जुड़ने की कोशिश करते हैं। पूरी तैयारी कर लिया है आप लोगों ने? पूरी तैयारी कर लिया है? हाँ, हो गई है। क्या लग रहा है इस बार सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे? हाँ, सबसे बड़ा रिकॉर्ड। हाँ, सबसे बड़ा। कितने दिन से आप लोग लगे हुए यहाँ पे? हम देख रहे हैं परसों से लगे। 3 दिन से? हाँ, 3 दिन से लगे। अब पूरा बस केवल दिया और बाती का काम, बस तेल और बाती का तेल बाती डाल के बस दिया जला देना। और वरुण देव से क्या कह रहे हैं, बरसना नहीं कल, कम से कम रिकॉर्ड बन जाए? जी, बारिश नहीं होगी, नहीं होगी, उसकी गारंटी है। अच्छा, हवा वगैरह चलती है उससे भी दिक्कत हो जाती है? जी, दिया बुझ जाते हैं, थोड़ी थाड़ होती है, लेकिन ऐसे घाट बनाए गए हैं जिससे हवा का कोई ज़्यादा प्रभाव। आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं, किस यूनिवर्सिटी, किससे हैं आप? अम्बेडकर नगर से हैं। अम्बेडकर नगर से हैं। पहली बार अयोध्या? पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं घूमने। दीपोत्सव में इस बार पहली बार आए हैं। अच्छा, तो अयोध्या तैयार है कल के लिए पूरी तरीके से? कल के लिए पूरी तरह से तैयार। पूरी देश और दुनिया की निगाहें होंगी कि राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद पहला मौका पड़ रहा है। यहीं इस बार सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी बनेगा और सबसे ज़्यादा दिए भी जलाए जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद।
अच्छा, एक जुड़ाव है लोगों का, हम देख रहे हैं कि तमाम नए लड़के नए लड़कियां सारे यंगस्टर्स बहुत एक्साइटेड हैं। कम देखने को मिलता है सनातन और पूजा पाठ की चीज़ों से बचते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा उत्साह क्यों है? बस श्री राम की कृपा है, श्री राम की कृपा है, सभी के अंदर मन भावना है, मंदिर बन चुका है, दीपोत्सव भी चल रहा है, श्री राम की नगरी है, हाँ इसलिए सब आते हैं। अब अपने आप को अटैच फील करते हैं लोग, लगता है कि हाँ श्री राम हमारा से, ही है। हाँ हमारा ही है, सनातन है और क्या। तो आपको क्या लगता है इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में होना चाहिए? पूरी दुनिया पूरे विश्व में हो रहा है, हाँ कल पूरा विश्व देखेगा, यहाँ के भव्य दीपोत्सव को पूरा विश्व देखेगा, रिकॉर्ड बनेगा 28 लाख। सोशल मीडिया पे रील ट्रेंड होती हैं, सोशल मीडिया पर रील पड़ रहा है, इंस्टाग्राम सब यहाँ उधर इधर उधर पूरा सब देख भी रहे हैं। हाँ चलिए, तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, युवाओं में उत्साह है, अयोध्या वासियों में उत्साह है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इस बात के साक्षी बनना चाहते हैं जब 8वें दीपोत्सव में भव्य तौर पर 25 लाख से भी ज़्यादा जलाए जाने वाले इन दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक का बनाया जाए। और एक और तरीके से महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि श्री राम लला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है और ये दियों को अब इंतज़ार है उस घड़ी का जब लाखों की संख्या में इनकी जगमगाहट दुनिया में चरितार्थ करेगी कि इस उत्सव के मायने क्या हैं, इस उत्सव की भावनाएं क्या हैं, इस उत्सव का रंग क्या है और इस उत्सव की जो धुरी है वो केवल अयोध्या, उत्तर प्रदेश या भारत तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात को चरितार्थ करती है कि राम राज्य क्या होता है, राम की अयोध्या के मायने क्या हैं। और कहीं ना कहीं दीपोत्सव का ये त्यौहार और दीपोत्सव का ये जो पल है उसी की बड़ी तैयारी पूरी हो रही है और तमाम अयोध्यावासी उस पल के इंतज़ार में नजर आते हैं, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई और पूरे तरीके से अयोध्या राममय नजर आ रही है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।